हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम इलाही में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कि मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत कर सके। हजरात, इबादतें तो बहुत है, फजीलत भी बहुत है, फ़राइज़ भी बहुत है, लेकिन तमाम इबादतों में अफजल इबादत नमाज की है, तमाम फ़राइज़ों में अहम फ़राइज़ नमाज के है, तमाम फजीलतों में अफजल फजीलत नमाज के है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज के ताल्लुक से कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कहीं इरशाद फरमाता है अक़ीमुस्सलाह, यानी तुम नमाज कायम करो, तो कहीं इरशाद फरमाता है हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाज पढ़ो, खुसन बीच वाली नमाज यानी असर की नमाज मुहाफ़िज़त करो और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अदब से खड़े हो जाओ। तो कहीं इरशाद फरमाता है वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, यानी कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद भी इस पर अमल कीजिए। तो कहीं इरशाद फरमाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से मना करने वाली चीज़ है। तो कहीं नमाज छोड़ने और नमाज तर्क करने वालों के बारे में कुरान ने इरशाद फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी खराबी ही उन नमाजियों पर नमाज भूल जाती है और वक्त गुजार के हजरात उलमा अहले सुन्नत हज़रत मौलाना दीन मसाब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, इस आयत करीमा में वैल का लफ्ज़ आया है, ये वैल क्या चीज़ है? मुहद्दिसान इकराम फरमाते हैं वैल एक जहन्नम की वादी का नाम है, जिस जहन्नम की वादी की सख्ती से खुद जहन्नम पनाह मांगती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुन लिया आपने, वो जहन्नम की वादी जिस जहन्नम की वादी से खुद जहन्नम पनाह मांगती है, गोया बेनमाजी और नमाज तर्क करने वालों को उस जहन्नम की वादी में डाल दिया जाएगा जिस जहन्नम की वादी से खुद जहन्नम पनाह मांगते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। शब मेराज की रात जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमान की सैर फरमा रहे थे तो पहले आसमान के फरिश्तों को जिक्र इलाही में मशगूल देखा, दूसरे आसमान के फरिश्तों को रुकू में देखा, तीसरे आसमान के फरिश्तों को सजदे में देखा, चौथे आसमान के फरिश्तों को अत्तहियात पढ़ते देखा, पांचवें आसमान के फरिश्तों को तकबीर पढ़ते देखा, छठे आसमान के फरिश्तों को तस्बीह पढ़ते देखा, सातवें आसमान के फरिश्तों को सलातो सलाम पढ़ते देखा। हजरात, फरिश्तों की इन तमाम इबादत को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश रब्बुल आलमीन भी मेरी उम्मत को किसी ऐसी इबादत का हुक्म करता जिसमें इन तमाम फरिश्तों की इबादत शामिल होती। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की सुन ली और शबे मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा अता फरमाया और फरमा दिया, ए महबूब, अगर आपकी उम्मत में से जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा गोया वो इन सातों आसमान के फरिश्तों की इबादत का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तीबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु गैनी फिस्सलात, यानी मुझे तुम्हारे दुनिया की 3 चीज़ सबसे ज़्यादा महबूब है, पहली खुशबू, दूसरी बीवियाँ और तीसरी मेरी आँखों की ठंडक। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुन लिया आपने, नमाज वो इबादत है जिससे महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों में ठंडक पैदा होती है। हजरात, ये आँखों में ठंडक पैदा होने का मतलब क्या है? आँखों में ठंडक पैदा होने का मतलब ये है कि बेइंतहा खुशी हासिल होना। जब बंदा मोमिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुशी हासिल होती है। हजरात, आज कौन ऐसा बंदा होगा जो अपने आप को आशिक रसूल नहीं कहता? आज कौन ऐसा शख्स होगा जो मोहब्बत रसूल का दावा नहीं करता? कभी आपने और हमने गौर किया कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हम पर और तुम पर इस कदर मेहरबान हैं, जब पैदा हुए तो या रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए और जिंदगी भर सारी रात जाग कर हम गुनहगार उम्मत की शफाअत की दुआ फरमाते रहे और आज कब्र अनवर में भी हम गुनहगारों को शफाअत की दुआ फरमा रहे हैं और इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में भी हमारी शफाअत के ताल्लुक से परेशान हाल होंगे। इसलिए तो अल्लामा हसन बरेलवी लिखते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, अजीज बच्चे को जिस तरह तलाश करे माँ, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। और कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई कदमों से उनके लिपट गया होगा और किसी को लेकर चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम,
किसी को लेके फरिश्ते चलेंगे सूए जहीम, ये उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में, मैदान महशर में, मीज़ान अमल पर, पुल सिरात पर, हौज़े कौसर पर, हर जगह अपनी उम्मत के मोहब्बत में बेकरार होंगे। मगर हम और तुम कितने बेशर्म, कितने बेहया और कितने एहसान फरामोश है, कितने इतने रहमत और इतने मेहरबानी वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचा सकते, उनको खुश नहीं कर सकते। वो भी किस तरह? धन दौलत लुटाकर नहीं, अपनी औलाद की कुर्बानी देकर नहीं, अपनी जान देकर नहीं, सिर्फ इस तरह कि 5 वक्त अपने खालिक व मालिक के हुजूर अदब से खड़े होकर नमाज अदा कर ली जाए। हजरात, आज कौन ऐसा शख्स होगा जो अपने आप को आशिक रसूल नहीं कहता? कभी आपने गौर किया कि अगर हम सच्चे आशिक रसूल होते तो ज़रूर ज़रूर 5 वक्त की नमाज पढ़कर ज़रूर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुँचाते। हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही वहुवा साजिद, यानी बंदा अल्लाह तबारक व तआला के करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदे में होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज कौन ऐसा शख्स होगा जो अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के करीब नहीं होना चाहेगा? आज कौन ऐसा शख्स होगा जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नहीं होना चाहेगा? क्या कभी हजरात आपने गौर किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब होने की जो चीज़ बताई है, अपने पास होने का जो जरिया बताया है, वो तो नमाजों का सजदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज बंदा नमाजों का सजदा ही नहीं करता तो क्या खाक अल्लाह तबारक व तआला के करीब होगा? हजरात, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, ए बंदा, ए मोमिन, एक मरतबा मेरे बारगाह में सजदा कर ले। ए बंदा, ए मोमिन, एक मरतबा मेरे बारगाह में अपने पेशानी को झुका ले। मुझे मेरी इज्जत और अजमत की कसम, मैं तुझे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा लूंगा। मुझे मेरी इज्जत और अजमत की कसम, मैं तुझे दुनिया वालों के सामने जलील होने से बचा लूंगा। इसलिए तो शायद लिखता है, ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हजरात, रसूल को बशर कहना, रसूल को आम आदमी कहना काफिरों की आदत है। रसूल को बशर अबू लहब ने कहा, रसूल को बशर अबू जहल ने कहा, फी जमान रसूल को बशर अब्दुल वहाब नजदी ने कहा। कान खोल कर सुन लीजिए, जिसने भी रसूल को अपनी तरह कहा वो अंधा है, जिसने भी रसूल को अपनी तरह कहा उसकी अक्ल मफलूज हो चुकी है। हाँ, रसूल बशर है, जरूर है, लेकिन आम बशर नहीं बल्कि अफजलुल बशर है। जहाँ तमाम इंसानों की इंसानियत खत्म हो जाती है, वहाँ महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत काम करती है। हजरात, रसूल को अपनी तरह बशर कहने वाले, रसूल को अपनी तरह आम आदमी कहने वाले, जरा जिब्राइल से पूछो, ए जिब्राइल, तुमने इराक के लोगों को देखा है, तुमने चीन के लोगों को भी देखा है, तुमने फिलिस्तीन के लोगों को भी देखा है, तुमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को भी देखा है, क्या तुमने किसी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पाया? तो जिब्राइल इस तरह अर्ज करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरात,